बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेलिवेंसी ऑफ करेक्टर। कानून शहादत आर्डिनेंस 1984 से लिया गया है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या एक पर्सन का करेक्टर मैटर करता है। जब भी उसको कन्विक्ट किया जाएगा, जब भी उसके ऊपर कोई इल्जाम आएगा, तो क्या कोर्ट उसका प्रीवियस करेक्टर देखेगी कि वो उसका अच्छा करेक्टर है या बुरा करेक्टर है, और अगर अच्छा करेक्टर है तो क्या उसमें उसको सजा में कमी कर दी जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। रेलेवेंट सेक्शन की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 66 से लेकर 69 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इस टॉपिक के साथ डील करते हैं। अब देखते हैं कि करेक्टर की मीनिंग क्या है। करेक्टर का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज और फीचर दैट डिस्टिंग्विश अ पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन। करेक्टर से मुराद एक पर्सन की ऐसी खसूसियात हैं, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं कि जो दूसरे बंदों से उसको अलग करता है। मतलब ये है कि एक पर्सन की क्वालिटीज मुख्तलिफ होंगी, उसकी खसूसियात खामियां तमाम की तमाम मुख्तलिफ होंगी, और दूसरे पर्सन की खसूसियात और खामियां मुख्तलिफ होंगी। तो उन खसूसियात के मजमूए को, उस कम्बिनेशन को हम करेक्टर का नाम देते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गुड करेक्टर। अगर आपका किरदार अच्छा है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले इट शोज द रेपुटेशन अमंग सोसाइटी। ये आपकी रेपुटेशन शो करता है सोसाइटी में कि आपकी रेपुटेशन किस तरह की है। सेकेंड वन इज इट इज डायरेक्टली इन इशू, देयरफॉर इट इज अ मटीरियल। डायरेक्टली इन इशू क्या है। ये जो आपका किरदार है, मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, उसके ऊपर कोई इल्जाम है, जब उसके ऊपर केस चलेगा तो उस इल्जाम की वजह से उसका जो करेक्टर है वो क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब कि उसके ऊपर, उसके किरदार पे सवालिया निशान बन जाएगा कि क्या ये बंदा इस तरह का है या नहीं है। इस वजह से कहा गया है कि ये डायरेक्टली इन इशू है और देयरफॉर इट इज अ मटीरियल। देन ये जो रेलेवेंसी ऑफ करेक्टर है, ये जनरली उन केसेस में काम आता है जहां पे डाउटफुल केसेस हो। मिसाल के तौर पर ब्लाइंड केस है, कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन पार्टी की तरफ से, दूसरी पार्टी की तरफ से आप पे इल्जाम लग जाता है, तो उन केसेस में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है और यूजफुल भी है। देन अगर ये साबित हो जाए कि आपका किरदार बहुत अच्छा है, मुल्जिम का किरदार बहुत अच्छा है, तो ये एक तरह का अनइम्पीचेबल पीस ऑफ एविडेंस है। आप इसको खत्म नहीं कर सकते, ये इस तरह का एविडेंस है। देन टाइप्स ऑफ करेक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। नाउ इन सिविल केसेस, अगर स्पेसिफिक सिविल केसेस की बात की जाए तो आर्टिकल 66 और 69 इस टॉपिक के साथ डील करता है। जनरल रूल ये है कि पार्टीज का करेक्टर जिस तरह का भी हो वो रेलेवेंट नहीं है सिविल केसेस में, लेकिन लॉ में एक्सेप्शंस मौजूद है, और वो मौजूद ये है कि अगर क्वेश्चन अराइज किया गया है और डैमेजेस क्लेम किए गए हैं तो करेक्टर भी कंसिडर किया जाएगा। हर्जाने का नोटिस किया गया है तो प्लेंटिफ का जो किरदार है वो भी देखा जाता है कोर्ट में। देन अगर करेक्टर फैक्ट इन इशू है, यानी कि करेक्टर पे कोई बात आ गई है, तब भी किरदार को, करेक्टर को जो है वो देखा जाएगा कोर्ट। अब बात करते हैं बेसिस फॉर नॉन रेलिवेंसी ऑफ करेक्टर इन सिविल केसेस। कौन कौन सी ऐसी बेसिस हैं कि जिसकी वजह से ये नॉन रेलिवेंट है। सबसे पहली जो बेस है वो ये है कि पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इंसाफ के लिए करेक्टर को नॉन रेलिवेंट करार दिया गया है सिविल केसेस में। देन प्रोटेक्शन ऑफ राइट के लिए, इन्फोर्समेंट ऑफ राइट के लिए, मेंटेनेंस ऑफ राइट के लिए और री इन्फोर्समेंट ऑफ राइट के लिए। ये तमाम के तमाम ऐसे पर्पस हैं कि जिनकी बेस पे करेक्टर को नॉन रेलिवेंट करार दिया गया है सिविल केसेस में। अब बात करते हैं
क्रिमिनल केसेस में करेक्टर मैटर करता है या नहीं, किरदार को केस में देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। अगर रेलेवेंट आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 67 और 68 इस टॉपिक के साथ डील करते हैं। अब जर्नल रूल ये है कि प्रीवियस गुड करेक्टर, यानी कि अगर आपका माजी में किरदार अच्छा रहा है तो वो रेलेवेंट है क्रिमिनल केसेस में, लेकिन अगर आपका किरदार ही बुरा रहा है तो फिर वो रेलेवेंट नहीं है, वो इररेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन इसका एक और अहम और एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर आपका यानी कि मुल्जिम का बैड करेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा अगर वो इन रिप्लाई आया है। इन रिप्लाई का क्या मतलब है? इन रिप्लाई का ये मतलब है कि डिफेंडेंट की तरफ से, जिसके ऊपर इल्जाम लगा है, उसकी तरफ से मुख्तलिफ विटनेस ले आते हैं, ऐसे एविडेंस पेश किए जाते हैं कि जी ये तो बहुत अच्छा है, इसने तो कभी इस तरह की बात की नहीं है, क्राइम नहीं किया। तो अगर प्लेंटिफ की तरफ से, कंप्लेनेंट की तरफ से, एग्रीव पार्टी की तरफ से इन रिप्लाई ऐसी चीजें पेश की जाएं जिससे उस डिफेंडेंट पार्टी के खिलाफ बात की जाए, उसके किरदार को बुरा दिखाया जाए, बैड कैरेक्टर को शो किया जाए, तो फिर वो कोर्ट में रेलेवेंट बन जाता है। इन शॉर्ट ये कि क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर रेलेवेंट है, मुल्जिम का पिछला जितना भी उसका माजी है वो देखा जाता है, लेकिन बैड कैरेक्टर जनरली इररेलेवेंट होता है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन अगर यही बैड कैरेक्टर दिखाया जाए दूसरी पार्टी की तरफ से, एडवर्स पार्टी की तरफ से, फिर वो रेलेवेंट बन जाता है और इन रिप्लाई दिखाया जाए। मतलब ये है कि अगर जो मुल्जिम है उसने कोई इस तरह की एविडेंस पेश किए जिसकी वजह से वो कहे कि जी मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो इस तरह के क्राइम करता ही नहीं हूं, और दूसरी पार्टी की तरफ से, एग्रीव पार्टी की तरफ से एविडेंस लाए जाएं जिसकी बेस पे उसको, उस मुल्जिम को बुरा दिखाया जाए, तो वहां पे वो बैड कैरेक्टर रेलेवेंट बन जाता है। थैंक यू सो मच।